भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव आज उस समय बढ़ गया जब जासूसी करते हुए पाक हाई कमीशन के एक अधिकारी को हिरासत में लेने की खबर आई। दिल्ली पुलिस ने कल ही खुफिया सूचना के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पूछताछ में पता चला कि इनमें से एक पाकिस्तानी दूतावास में वीजा विभाग का अधिकारी है। पुलिस को उस अधिकारी को छोड़ना पड़ा। अब सरकार ने कहा है कि वो अधिकारी 48 घंटे के अंदर भारत छोड़े। नाम महमूद अख्तर, ओहदा पाकिस्तानी उच्चायोग में अफसर, काम जासूसी के लिए भारतीयों की भर्ती। दिल्ली में पाकिस्तान का उच्चायोग अब जासूसी का अड्डा बन चुका है। सबसे पहले देखिए इस जासूसी के जाल के 4 किरदार। महमूद अख्तर, जिसने पाक उच्चायोग में रहकर ये जाल बिछाया। जाल में सबसे पहले फंसा शोएब, जोधपुर का वीजा एजेंट। और इसी शोएब ने जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर नागौर के 2 लोगों को पैसों का लालच देकर फंसाया। मौलाना रमजान खान, पेशा नागौर में इस्लाम प्रचारक। पढ़ा था बच्चों को पढ़ाते दूसरे की वजह से किया गया, बाकी मैं तो बच्चों को पढ़ाता था। सुभाष जांगिड़, पेशा नागौर में दुकानदार। मौलाना साहब कुरैशियों की मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और साथ में छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं। सुभाष जांगिड़ जो है वो छोटा मोटा व्यापार करता था, पास में उसकी दुकान थी। इसको काफ़ी लॉस हो गया था अपने व्यापार में। मौलाना साहब को पता था कि इसको पैसे की ज़रूरत है, तो इसने अपने साथ इसको शामिल कर लिया। सूत्रों के मुताबिक महमूद अख्तर का प्लान भारत में जासूसों की बहाली करके सीमा पर सैनिकों की मूवमेंट की जानकारी जुटाना था और कम तैनाती वाली जगहों की निशानदेही करके पीओके में बैठे आतंकियों को भारत में दाखिल कराना था। जासूसी के रैकेट का मास्टरमाइंड कैसे इस खेल को अंजाम देता था, बताएंगे आगे। पहले जान लीजिए कैसे हुआ इस रैकेट का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि 26 अक्टूबर यानी मंगलवार को मौलाना रमजान अपने एक साथी के साथ चिड़ियाघर के मेन गेट पर आने वाला है और सेना और बीएसएफ से जुड़ी अहम जानकारी और दस्तावेज किसी शख्स को देने वाला है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया, मौलाना रमजान और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत महमूद अख्तर को हिरासत में ले लिया। डिफेंस डिप्लॉयमेंट के मैप्स और बॉर्डर एरियाज के बीएसएफ डिप्लॉयमेंट के मैप्स, और इनके पास यहाँ तक की लिस्ट है कि जो बीएसएफ के आदमी वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, और काफ़ी सारे वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी थे इनके पास, जो ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को देने वाले थे। पुलिस को तब तक नहीं पता था कि इन तीनों में से एक शख्स पाकिस्तानी दूतावास का अधिकारी है, और जब ये पता लगा तो हड़कंप मच गया। पूछताछ करने पे जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव महमूद अख्तर है, उसने अपने आप को महबूब राजपूत बताया, और जब सस्टेन इंट्रोगेशन हुआ तब ये पता चला कि वो एक्चुअल में इंडियन नहीं है, चांदनी चौक का रहने वाला नहीं है। महबूब राजपूत जो आधार कार्ड था वो फोर्ज्ड आधार कार्ड था। ये जो मकान है चांदनी चौक का 2350 मीर मदारी वाली गली है, ये चांदनी चौक में उसने ये एड्रेस दे रखा था कि यहाँ पर वो रहता है। हमारे साथ इस मकान के मालिक मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। आपने जिस शख्स की तस्वीर मुझे दिखाई है, मैं यहाँ बाय बर्थ रहता हूँ, जब से होश संभाला है मैंने उस शख्स को नहीं देखा। महमूद अख्तर पाकिस्तानी सेना में 40 बलोच रेजिमेंट में हवलदार था, जिसे 3 साल पहले आईएसआई ने भर्ती किया था, और 2.5 साल पहले महबूब को पाकिस्तानी हाई कमीशन में पोस्टिंग दिलाई गई ताकि वो जासूसी का जाल फैला सके। यहाँ पे रिक्रूट हुआ तो इसको वीज़ा सेक्शन दे दिया गया था ताकि ये ऐसे लोगों की तलाश करे जो कि जासूसी का काम कर सकते हैं इनके लिए। तो ये वीजा के बहाने उनके टच में आता था। और यहीं से महबूब ने सबसे पहले वीजा एजेंट शोएब को फंसाया, और फिर शोएब ने नागौर के 2 लोगों से जासूसी करवाई। लेकिन पाकिस्तानी दूतावास अपने अधिकारी के जासूसी कांड में फंसने से इनकार कर रहा है। जासूसी के आरोपों में पकड़े गए पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन भारत के विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर साफ तौर पर कह दिया कि भारत ने इस अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है, लिहाजा पाकिस्तान को अगले 2 दिनों के अंदर इस अधिकारी को वापस भेजना होगा।
हालांकि विदेश सचिव से मुलाकात में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने जासूसी के इन सभी आरोपों को गलत बताया कि श्री महमूद अख्तर और उनका परिवार 29 अक्टूबर यानी कि 48 घंटों के अंतर्गत पाकिस्तान अवश्य वापस लौट जाए। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच को इस बात का भी पता लगा है कि इस जासूसी रैकेट में लड़कियों को भी रिक्रूट किया गया था ताकि वो सेना के अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर जानकारी जुटा सकें। इसमें क्या हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या इंडियन गर्ल्स को लोग परेशान कर रहे हैं? लेकिन मैं अभी उसकी डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा जब तक हम उसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट ना कर सके। कुछ इस तरह का एंगल जरूर है। क्राइम ब्रांच के रडार पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अभी 5 और अफसर हैं जो इस जासूसी रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा पुलिस उन लड़कियों के बारे में भी पता करने की कोशिश कर रही है जिनके जरिए हनी ट्रैप किया जाता था। दिल्ली से अभय पराशर और आशीष कुमार सिंह के साथ राजन सिंह की रिपोर्ट।